नमस्कार। हिमाचल तो पेश हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, नदी नालों से दूर रहने की सलाह। हिमाचल प्रदेश के लिए 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 13 सितंबर को भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 14 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट को देखते हुए स्थानीय लोगों व पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। साथ ही संबंधित विभागों की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने को कहा गया है। वहीं लोगों को भूस्खलन के प्रति संवेदनशील स्थानों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। प्रदेश में 16 सितंबर तक मौसम खराब बना रहने की संभावना है। स्वास्थ्य से खिलवाड़, पांगी की मिंधल पंचायत में बांट दी एक्सपायर डेट की चना दाल। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी की मिंधल पंचायत में एक्सपायर डेट की चना दाल बांटने का मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दी जाने वाली दालों के पैकेट पर पैकेजिंग डेट अक्टूबर 2019 दर्शाई गई है। वहीं पैकेट पर 6 माह तक इनके उपयोग की अवधि लिखी गई है। पांगी की मिंधल पंचायत में खाद्य भंडारण स्टोर है। यहाँ इन दालों का स्टॉक रखा जाता है। योजना के तहत निर्धन परिवारों को दालों का यह कोटा निःशुल्क दिया जाता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने का दावा करने वाले झारखंड के युवक की मुश्किलें बढ़ना तय, पुलिस करेगी FIR, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के मणिमहेश कैलाश पर्वत पर चढ़ने का दावा करने वाले झारखंड के युवक की मुश्किलें बढ़ना तय है। पुलिस मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है, तो वहीं युवक का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है। युवक की इस हरकत से चंबा, भरमौर व समूचे हिमाचल सहित अन्य जगह रह रहे शिव भक्तों की भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं मणिमहेश कैलाश पर्वत को लेकर लोगों में बहुत आस्था है। शिव भक्तों ने पुलिस व प्रशासन से उसके खिलाफ शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं गद्याड़ी महक सांस्कृतिक मंच भरमौर के अध्यक्ष सुरेंद्र पटियाल ने संबंध में ADM भरमौर को बीते कल शिकायत सौंपी है। इसके प्रति उन्होंने उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक को भी कार्रवाई के लिए प्रेरित की है। ईमानदारी की मिसाल बने टैक्सी चालक संजय, लौटाया 2 लाख रुपए से भरा बैग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पिछले कल एक टैक्सी चालक ने ईमानदारी का परिचय देते हुए गाड़ी में छूट गए 2 लाख रुपए लौटा दिए। शहर के लक्कड़ बाजार में दवा विक्रेता विनोद संजोली से IGMC के लिए टैक्सी में सवार होकर आए थे। इस बीच वह करीब 2 लाख रुपए से भरा बैग गाड़ी में भूल गए। दवा विक्रेता को जब मालूम पड़ा कि उनका एक बैग खो गया है, तो वो IGMC स्थित पुलिस पिकेट में आए। यहां पर उन्होंने पैसों को लेकर जानकारी दी। वहीं दवा विक्रेता विनोद ने बताया कि जब वो संजोली से काम के लिए जा रहे थे तो IGMC में टैक्सी से उतर गए। हड़बड़ी में पैसों से भरा बैग टैक्सी में ही भूल गया। टैक्सी चालक संजय ने इस बीच अन्य लोगों से पूछा कि यह बैग किसका है। इसके बाद जब बैग खोलकर देखा तो उसमें काफ़ी नकदी पड़ी थी। चालक संजय ने पैसों से भरा यह बैग पुलिस अधिकारियों के सुपर्द कर दिया। अलका बोली मंडी रैली में PM मोदी को उज्ज्वला योजना के सिलेंडर लौटाएगी महिलाएं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा है कि भाजपा ने उज्ज्वला गैस योजना के तहत महिलाओं को सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन इन्हें महंगा कर आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिया है। प्रदेश की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंडी रैली के दौरान अपने गैस सिलेंडर वापस करेंगी। वहीं इसके अलावा लांबा ने कहा कि प्रधानमंत्री से मांग की जाएगी कि या तो इन्हें सिलेंडरों को वापस ले या इनका दाम कम करे। आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए लांबा ने प्रदेश की वरिष्ठ IAS निशा सिंह के बहाने राज्य सरकार पर महिलाओं से भेदभाव का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को सशक्त करने की बात कही थी। आयुष विभाग में भर्ती होंगे 205 डॉक्टर, प्रक्रिया शुरू।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आयुष विभाग में 205 डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। इनमें 105 पद कमीशन और 100 पद बैच वाइज आधार पर भरे जाएंगे। सरकार ने बैच वाइज पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन दिनों दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। जल्द मेडिकल अफसरों की नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएंगे। वहीं प्रदेश में अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फार्मासिस्ट के हवाले हैं। ये पद भरने से डॉक्टरों की कमी दूर होगी। इन डॉक्टरों की तैनाती 6 जिलों में की जाएगी। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर की अपील, आगे बढ़ने के लिए विभाजित नहीं एकजुट हो देश के लोग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम आज़ादी के 75 साल यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और लोगों के सहयोग से नए युग का भारत बनेगा। आगे बढ़ने के लिए भारत को विभाजित नहीं बल्कि एकजुट होना पड़ेगा। पीएम मोदी के सशक्त, दूरदर्शी और गतिशील नेतृत्व में भारत ने पिछले 8 वर्षों के दौरान विश्व पटल पर अपना पुराना गौरव और उच्च स्थान हासिल किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत आज विश्व की 5वीं सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। इसके अलावा ठाकुर ने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास में हमने कोई कमी नहीं रखी। अब इन चुनावों में जनता भी भाजपा को जिताने में कोई कमी न रखे। सुजानपुर से अगर भाजपा के विधायक होते तो विकास की रफ्तार वर्तमान से कई गुना अधिक होती। एचपीयू ने बीटेक कोर्स के ओपन राउंड की प्रवेश मेरिट की जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूआईटी में बीटेक के इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और सिविल इंजीनियरिंग की आरक्षित श्रेणी की खाली सीटों को भरने के लिए आयोजित ओपन राउंड की प्रवेश मेरिट जारी कर दी गई है। इसे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवा दिया गया है। सूची में शामिल छात्रों को 12 सितंबर तक निर्धारित 73,200 रुपये की ऑनलाइन फीस जमा करवाने की समय सीमा दी गई है। राज्य सहकारी बैंक में भरे जाएंगे सहायक प्रबंधकों के 61 पद। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में सहायक प्रबंधकों के 61 पदों पर भर्ती की जाएगी। अभ्यर्थी 10 से 30 सितंबर तक बैंकों की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं भर्ती परीक्षा राष्ट्रीय एजेंसी IBPS मुंबई के माध्यम से 2 चरणों में ली जाएगी। पहले स्क्रीनिंग और उसके बाद मुख्य परीक्षा ली जाएगी। स्क्रीनिंग परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। जयराम ठाकुर बोले, अपने कारनामों से कांग्रेस का नहीं कोई भविष्य। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अपने कारनामों से कांग्रेस का भविष्य तक नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने हमेशा विकास कार्यों का विरोध किया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के ब्लैक ड्रग पार्क की सैद्धांतिक मंजूरी को कागज का टुकड़ा बताने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि यह सोच का अंतर है। 15 दिन के भीतर DPR बनाने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल रही है। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रस्तावित साइट में रह रहे भालुओं की भी वो रक्षा करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज हरोली विधानसभा क्षेत्र के कांगड़ में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल्द ही ब्लैक ड्रग पार्क हरोली की धरती पर उतरेगा। तो ये हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।